मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम की प्रश्नोत्तरी, जो कि सभी संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों चैनल पर पहली बार आए हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी नई वीडियोज़ नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। तो मित्रों आइए प्रारंभ करते हैं मेघदूतम की प्रश्नोत्तरी। मित्रों हमारा पहला प्रश्न है, मेघदूत शब्द विग्रह क्या है? मेघः एव दूतम यस्य, मेघदूतम शब्द बना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मेघदूत का मंगलाचरण किस प्रकार का है? तो मित्रों हमने बताया था मेघदूतम के सामान्य परिचय वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके अवश्य देखें, उसमें भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं। तो मेघदूतम का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। उसके बाद हमारा तीसरा अगला प्रश्न है, मेघदूत में मुख्य रस कौन सा है? तो मुख्य रस है विप्लंब श्रृंगार। मित्रों अगला प्रश्न है, मेघदूत में छंद है, यानी कि मेघदूत में कौन सा छंद है? तो मेघदूत में मंदाक्रांता छंद है। उसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है? तो मित्रों ये सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन प्रश्न बनता है इसलिए हम लेकर आए हैं कि मेघदूत के रचयिता महाकवि कालिदास हैं। अब मित्रों हमारा अगला प्रश्न है, मेघदूतम इसमें समास कौन सा है? तो समास बहुब्रीय समास है मेघदूतम शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत कैसा काव्य है? तो मित्रों मेघदूत गीति काव्य है। किसने माना है? गीति काव्य की संज्ञा किसने दी है? मैकडॉनल्ड ने। और मेघदूत खंड काव्य भी है, ठीक है ना, ये दोनों आपको याद रखने हैं। अब उसके बाद मेघदूत का उपजीव्य क्या है? तो मेघदूत का उपजीव्य है, यानी कि कहाँ से लिया गया है? रामायण से और ब्रह्मवैवर्त पुराण से। मित्रों आज आपको क्लास में बहुत शोर आ रहा होगा, क्या करें, हमारे गेट के बाहर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन हम उनको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो मित्रों अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, मेघदूत कितने भागों में विभक्त है? तो मेघदूत पूर्व मेघ और उत्तर मेघ इस प्रकार से दो भागों में विभक्त है। अब मेघदूत में पूर्व मेघ में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो मित्रों टोटल मेघदूत में 115 श्लोक हैं, जिनको प्रमाणित माना गया है वो 115 श्लोक हैं। तो पूर्व मेघ में 63 श्लोक हैं, लेकिन 67 श्लोक हैं पूर्व मेघ में। ये आपको याद रखना है कि पूर्व मेघ में, मेघदूत के पूर्व मेघ में 67 श्लोक हैं, लेकिन मान्य जो हैं वो कितने हैं? 63। अब मित्रों आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, मेघदूत का नायक कौन है? तो मेघदूत का नायक है यक्ष। और मेघदूत की नायिका कौन है? अगला प्रश्न देखिए, नायिका भी पूछी गई है, तो नायिका है यक्षिणी, क्योंकि मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के विरह प्रेम को ही दिखाया गया है, यानी कि विरह दिखाया गया है, ये दोनों प्रेमी हैं, ठीक है। विशालाक्षी जो है वो यक्ष की पत्नी है, प्रियसी है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। यक्ष का नाम, अगला प्रश्न हमारा क्या है, यक्ष का नाम क्या है? तो मित्रों बुक में तो कहीं नाम नहीं दिया, लेकिन कथाओं में प्रारंभ में, बुक के प्रारंभ में जो कथाएं हैं वहाँ नाम दिया गया है। तो हेममाली, यक्ष का नाम पूछा जाए तो हेममाली लगाना है आपको, ठीक है। उसके बाद नायिका अर्थात यक्षिणी का नाम क्या है? अगला प्रश्न देखिए, तो विशालाक्षी। यक्षिणी कौन है? विशालाक्षी। विशालाक्षी है यक्षिणी का नाम। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मेघदूत पर मल्लीनाथ ने कौन सी टीका लिखी है? तो मित्रों मेघदूत पर मल्लीनाथ ने संजीवनी टीका लिखी है, ठीक है, और यह बहुत प्रसिद्ध टीका है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मेघदूत के सर्व प्राचीन टीकाकार कौन हैं? तो सर्व प्राचीन टीकाकार हैं बल्लभ देव। आपको याद रखना है मेघदूत के सबसे प्राचीन टीकाकार, यानी कि जिन्होंने सबसे पहले टीका लिखी थी वो बल्लभ देव हैं। मित्रों
संस्कृत की सभी क्लासेस देखने के लिए और मेघदूत की कथा सुनने के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमने सभी सिलेबस की कथाओं को सचित्र वर्णन करके बहुत अच्छी सरल भाषा में आपके लिए प्रस्तुत किया है। क्लासेस अपलोड की हैं, उन कथाओं को आप अवश्य सुनें, साथ ही सभी क्लासेस को आप अवश्य देखें, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मित्रों, एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करके प्लेलिस्ट के लिंक पर आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो मित्रों, आज की क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, साथ ही एक लाइक अवश्य करें। इसी प्रकार की क्लासेस आती रहेंगी, आपके एग्जाम्स की तैयारी चलती रहेगी। तो मित्रों, संस्कृत पढ़ने के लिए, गीत मंत्र श्लोक और कथाएं कहानियां सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए क्लासेस, नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मित्रों, क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए।